टेंसेस में अपना प्रेजेंट टेंस चल रहा है। प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जिसे कहते हैं वो, और एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिमिलर सब्जेक्ट का जो है वो अपन पढ़ चुके हैं। सिमिलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस लगता है। अब अपन देखते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट जो है उसके साथ वर्ब कैसे आती है। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब जो है, जैसे गो है, ईट है, तो वर्ब सेम टू सेम आ जाएगी, वर्ब में कुछ भी नहीं लगेगा। प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हो गया। अब एग्जांपल देख लेते हैं। वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट देख लो पहले। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ये तो प्रोनाउन हो गए 3, वी यू दे, ये प्लूरल प्रोनाउन है। और नेम्स, नाउन हो गया। नेम्स यानी कि एक, दो या दो से ज्यादा नेम इसके अंदर हो सकते हैं। अब अपन प्लूरल सब्जेक्ट का एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहे, बिल्कुल याद हो जाए ये चीज, बार बार देखना ही ना पड़े कि लिखे हुए को देखना ना पड़े, बिल्कुल मेमोराइज हो जाए, यानी कि याद हो जाए। प्लूरल सब्जेक्ट, वी प्ले फुटबॉल, इसमें मैंने वर्ब सेम टू सेम प्ले की प्ले रख दी है। इसके अंदर मैंने कोई भी वर्ब में एडिशन नहीं किया है, वर्ब में कुछ भी नहीं जोड़ा है। वी प्ले फुटबॉल, हाँ हम फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। यू, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन है। लर्न लेसन रेगुलरली, तुम लेसन रेगुलरली लर्न करते हो। यहाँ पे देखो बिल्कुल, इसमें ये भी पता चल जाएगा। यू सब्जेक्ट हो गया, लर्न अपनी वर्ब हो गई, लेसन अपना ऑब्जेक्ट हो गया, और रेगुलरली अपना एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। रेगुलरली क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? रेगुलरली है। अब अपना नेक्स्ट सेंटेंस आ गया दे। दे भी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन है। अब प्लूरल प्रोनाउन में किस तरह से यूज किया? दे प्रेज अस, वह हमारी तारीफ करते हैं। इसमें ऑलवेज भी आ सकता है, ऑफन भी आ सकता है, समटाइम्स भी आ सकता है। ये तीनों के तीनों, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, ये भी आ सकता है। तो दे नेवर प्रेज अस, वो हमारी कभी तारीफ नहीं करते, ठीक है ना। दे ऑलवेज प्रेज अस, वो हमारी हमेशा तारीफ करते हैं। तो ये जो ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम, ये जो मैं बोल रही हूँ वो क्या है? वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। दे प्रेज अस, वो हमारी तारीफ करते हैं। तो दे के साथ प्रेज जो है वर्ब, वो ऐसी की ऐसी आ गई है, उसके अंदर कुछ भी नहीं जुड़ा है, यानी कि अपन ने उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा है वर्ब। तो अपने को क्या समझना है कि एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट में तो वर्ब में एस या ईएस लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसी की एसी, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो अपन रख देते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं, डाउट की बात ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। नेम्स यानी कि अब नाउन आ गए, ये तो तीनों प्रोनाउन हो गए, अब नाउन आ गया, ठीक है। वो भी सब्जेक्ट होता है, नाउन भी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया। अब नाउन के अंदर नेम्स में आप दो नेम्स जब अपन ने लगा ही दिया, एस लगा दिया, तो प्लूरल तो वही हो गया, ठीक है ना। अब अपन दो भी ले सकते हैं, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, एसेट्रा एसेट्रा भी कर सकते हैं। तो रजत एंड सोहन, ये अपन ने यहाँ पे दो नाउन लिए, रजत एंड सोहन गो टू द पार्क, जाते हैं। वैसे यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं। ताहे, हिंदी में ताहे ती है, ताहे ती है, ते, हिंदी में समझने के लिए ये होता है, ताहे ती है, ते है ना। तो नेम्स वैसे इनको एडवर्बियल के थ्रू ही समझा जाता है, क्योंकि जब आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें एडवर्बियल दिया होगा, और उसी के सेंस से आपको वहाँ पे हिंदी तो आएगी नहीं, तो उसी के सेंस से आप जो है वो भरोगे कि इसमें कौन सा टेंस आएगा। एडवर्बियल जो है वो बहुत जरूरी होता है टेंसेस के लिए। तो टेंसेस के लिए क्या है, ये सभी के लिए जरूरत है। पैसिव वॉइस वगैरह में भी आप एडवर्बियल जरूरी है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी एडवर्बियल जरूरी है। तो उसी से तो आप पता लगाओगे ना कि आपका कौन सा टेंस चल रहा है, इसको अपन वर्ब को कौन सी फॉर्म में रखना है इसमें, है ना। तो नेम रजत एंड सोहन, दो। गो वर्ब को प्लूरल है, वर्ब को प्लूरल कर दिया, वर्ब को प्लूरल करते हैं तो उसमें से एस या एस हट जाता है, और वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं तो एस या एस जुड़ जाता है। नाउन को प्लूरल करते हैं तो उसमें एस या एस जुड़ जाता है, ठीक है ना, और सिंगुलर बनाते हैं तो एस या एस हट जाता है। ये देखो बिल्कुल अपोजिट बात है ना। फिर भी है देखो,
ठीक है। रजत एंड सोहन गो टू द पार्क डेली, व डेली पार्क जाते हैं। अब ये बिल्कुल समझ में आ चुका है कि एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल ऑफ टाइम या एडवर्बियल किस तरह से यूज में आता है। ठीक है।